आंखें बंद कीजिए, एक गहरी सांस लीजिए और चलिए उस दुनिया में जहां फिल्में बस कहानियां नहीं होती, एहसास होती हैं। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है हमारे पॉडकास्ट मूवीज फिलॉसफी में, जहां हम भारतीय सिनेमा की गहराई को समझते हैं, कहानियों को जीते हैं और किरदारों के साथ भावनात्मक जुड़ाव महसूस करते हैं। आज हम बात करेंगे एक ऐसी फिल्म की जो राजशाही की भव्यता, पारिवारिक रिश्तों की जटिलता और प्यार की सादगी को खूबसूरती से पेश करती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सलमान खान की फिल्म प्रेम रतन धन पायो की। तो चलिए इस कहानी की भव्य दुनिया में गोता लगाते हैं और देखते हैं कि कैसे एक राजकुमार और एक साधारण इंसान की जिंदगी एक दूसरे से टकराती है। परिचय: राजशाही और प्यार का मेल। प्रेम रत्न धन पायो एक ऐसी कहानी है जो हमें प्रीतमपुर की राजशाही दुनिया में ले जाती है, जहां शाही रिश्तों की उलझनें, साजिशें और प्यार की मासूमियत एक साथ नजर आती हैं। फिल्म में सलमान खान दोहरी भूमिका में है। एक तरफ है युवराज विजय सिंह, प्रीतमपुर के भावी राजा जिनका स्वभाव सख्त और जिद्दी है, और दूसरी तरफ है प्रेम दिलवाले, एक खुशमिजाज और बेफिक्र रंगमंच कलाकार जो हर मुश्किल को हंसी मजाक से सुलझाने में यकीन रखता है। फिल्म में सोनम कपूर राजकुमारी मैथिली के किरदार में है, जो विजय की मंगेतर हैं, लेकिन उनके रिश्ते में दूरियां साफ नजर आती हैं। इसके अलावा नील नितिन मुकेश, स्वरा भास्कर और अनुपम खेर जैसे कलाकार फिल्म को और भी खास बनाते हैं। ये कहानी न सिर्फ पारिवारिक रिश्तों की कड़वाहट को दिखाती है, बल्कि प्यार और समझदारी से हर टूटे रिश्ते को जोड़ने की सीख भी देती है। कहानी: शाही साजिशों और टूटे रिश्तों की गहराई। कहानी की शुरुआत होती है प्रीतमपुर के युवराज विजय सिंह से, जो एक अमीर व्यापारी और भावी राजा हैं। विजय अपने पिता स्वर्गीय राजा धनंजय मान सिंह और माता नंदिता के बेटे हैं, जो अब इस दुनिया में नहीं हैं। विजय की सगाई पड़ोसी राज्य देवगढ़ की राजकुमारी मैथिली से हो चुकी है, लेकिन उनके सख्त स्वभाव के कारण मैथिली के साथ उनके रिश्ते में तनाव है। मैथिली को लगता है कि विजय को उनके लिए कभी वक्त ही नहीं मिलता। विजय कहते हैं, मैं राजा बनने जा रहा हूं, मेरी जिम्मेदारियां तुमसे बड़ी हैं। इस डायलॉग से उनकी जिद और रिश्तों के प्रति लापरवाही साफ झलकती है। विजय के पारिवारिक रिश्ते भी उलझे हुए हैं। उनकी सौतेली बहनें राजकुमारी चंद्रिका और राधिका संपत्ति के बंटवारे के लिए उनसे कानूनी लड़ाई लड़ रही हैं। उन्हें लगता है कि उनकी मां संगीता देवी को रानी ने अपमानित किया था। चंद्रिका और मैथिली स्कूल के दिनों में सबसे अच्छी दोस्त थीं, लेकिन विजय के साथ सगाई के बाद उनकी दोस्ती भी टूट गई। दूसरी तरफ विजय का सौतेला भाई युवराज अजय सिंह उनसे नफरत करता है और ताज हासिल करने के लिए उनकी हत्या की साजिश रचता है। अजय को प्रीतमपुर एम्पायर प्रॉपर्टीज के सीईओ चिराग सिंह और विजय की सेक्रेटरी समीरा मदद करते हैं। अजय को लगता है कि विजय ने उसके सारे खर्चों को ठुकरा दिया, जबकि हकीकत में चिराग ने सारे पैसे हड़प लिए थे। एक दिन अजय और चिराग मिलकर विजय की हत्या की साजिश रचते हैं। वे ड्राइवर को रिश्वत देकर विजय की गाड़ी को खतरनाक पहाड़ी रास्ते पर ले जाते हैं, जहां से गाड़ी खाई में गिर जाती है। विजय किसी तरह बच तो जाते हैं, लेकिन गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं। उन्हें 2 डॉक्टरों और शाही परिवार के वफादार संजय और जगदीश बापू दीवान की मदद से एक गुप्त कक्ष में छुपा दिया जाता है। इस बीच दुश्मनों को भ्रम में रखने के लिए एक ऐसा शख्स चाहिए जो विजय की जगह ले सके। प्रेम दिलवाले का प्रवेश, एक साधारण इंसान की असाधारण कहानी। यहां कहानी में ट्विस्ट आता है। प्रीतमपुर के बस स्टॉप पर संजय की नजर प्रेम दिलवाले पर पड़ती है, जो बिल्कुल विजय जैसा दिखता है। प्रेम एक रंगमंच कलाकार है जो गोपीनाथ चौबे के ड्रामा ग्रुप में काम करता है और रामलीला के शो करता है। प्रेम का स्वभाव बिल्कुल विजय के उलट है। वह हंसमुख, बेफिक्र और प्यार करने वाला इंसान है। प्रेम को मैथिली से पहली नजर में प्यार हो गया था, जब उसने उन्हें एक चैरिटी इवेंट में देखा था। वह अपने दोस्त कन्हैया के साथ मैथिली से मिलने प्रीतमपुर आता है। जब दीवान साहब प्रेम को विजय की जगह लेने के लिए कहते हैं, तो प्रेम पहले तो हिचकिचाता है, लेकिन मैथिली के भावी पति की जान बचाने के लिए वह मान जाता है। प्रेम को विजय की तरह व्यवहार करने की ट्रेनिंग दी जाती है। प्रेम जब शाही महल में विजय बनकर आता है,
तो उसका सादा और प्यार भरा अंदाज मैथिली को प्रभावित करता है। मैथिली, जो विजय से नाराज थी, प्रेम के साथ वक्त बिताकर खुश होने लगती है। प्रेम उसे कहता है, दिल से दिल की बात करो तो हर रिश्ता खूबसूरत बन जाता है। ये डायलॉग प्रेम की सादगी और प्यार को दर्शाता है। प्रेम न सिर्फ मैथिली को प्रभावित करता है, बल्कि वह विजय की सौतेली बहनों से भी रिश्ते सुधारने की कोशिश करता है। वह संपत्ति के सारे कागजात उनके नाम कर देता है, जिससे चंद्रिका और राधिका का दिल पिघल जाता है। वे कहती हैं, हमने गलत समझा था तुम्हें भाई। इस पल में रिश्तों की गहराई और माफी की ताकत नजर आती है। चरमोत्कर्ष, साजिश का पर्दाफाश और सच्चाई का सामना। कहानी तब चरम पर पहुंचती है जब अजय और चिराग को पता चलता है कि विजय की जगह प्रेम ने ले रखी है। वे असली विजय को किडनैप कर लेते हैं। चिराग धोखा देता है और विजय को गलत जानकारी देकर अजय और प्रेम के खिलाफ भड़काता है। एक तलवारबाजी के दौरान विजय और अजय आमने सामने होते हैं, लेकिन प्रेम और कन्हैया बीच में आकर सच्चाई बता देते हैं। चिराग गोली चलाने की कोशिश करता है, लेकिन खुद ही अपनी मौत का शिकार हो जाता है। अजय को अपनी गलती का एहसास होता है और वह विजय से माफी मांगता है। विजय उसे गले लगाकर कहता है, खून का रिश्ता कभी नहीं टूटता अजय। ये डायलॉग पारिवारिक एकता का संदेश देता है।